भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में आज जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत एक स्टेक होल्डर्स मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह परियोजना झारखंड के जनजातीय समुदायों के लिए बेसिक और एडवांस लेवल आईटी एंड कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर केंद्रित है। आईआईटी धनबाद के मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग के ऑडिटोरियम में शुरू हुई। इस अवसर पर परियोजना से जुड़ी प्रोफेसर रश्मि कुमारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस पहल के पीछे का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के कई बच्चे 12वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई से अवगत वंचित रह जाते हैं या गुम हो जाते हैं। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए हमने एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य इस सिस्टम को मजबूत करना है, जिसके तहत इन बच्चों की आगे की उच्च शिक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड के जनजातीय युवाओं में डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना और उसके भविष्य की रूपरेखा पर गहन चर्चा करना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में जनजातीय कार्य मंत्रालय, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख ने भाग लिया है। सभी हितधारक मिलकर प्रशिक्षण मॉड्यूल की प्रभावशीलता, दूरस्थ क्षेत्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति और प्रशिक्षण के बाद उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के तरीकों पर मंथन कर रहे हैं। क्या कुछ आज कार्यक्रम किया जाएगा? आज मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तरफ से एक दिवसीय स्टेक होल्डर मीटिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा दिए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कंप्यूटर एंड आईटी ट्रेनिंग फॉर द ट्राइबल एम्पावरमेंट इन द झारखंड स्टेट के तहत मैंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को, इतने सालों से सरकार विभिन्न तरीके से इन बच्चों के जीवन में अपलिफ्टमेंट की उम्मीद लगाए बैठी है और डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजी और डिफरेंट तरह के माध्यम से पॉलिसीज़ के थ्रू नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे इन बच्चों को क्लास 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है और बच्चों को स्कूल में ही रखा जाता है। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है कि जब ये बच्चे 12वीं की कक्षा पास करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद ये हमारे जीवन में इस भागदौड़ में कहीं गायब हो जाते हैं। इसी चीज़ को भरने के लिए IIT ISM धनबाद को ये कार्यभार सौंपा गया था कि आप उनको इस तरह से तैयार करिए कि वो कक्षा 12 के बाद भी मोटिवेटेड रहे और अपने लिए एक अच्छा जॉब तलाश कर सके, करियर क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को चुनकर आगे की पढ़ाई भी जारी रखें और ज़रूरत पड़ने पर नौकरी भी ले सकें। तो इनको बेसिकली जॉब रेडी करना है। आज का ये जो एक दिन का कार्यक्रम है, ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि आपके जितने भी सरकारी विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो आपके पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे वो आपके एकेडमिशियंस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, NGO हो, EMRA स्कूल्स हो, ये सभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो लोग आते हैं और इन सभी इंस्टीट्यूशंस में एक खास बात है, हम सभी लोग ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ न कुछ तरह से जुड़े हुए हैं और उनके लिए नियमित रूप से कार्य करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे आज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से भी लोग हैं, हमारे यहाँ पे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी लोग हैं, हमारे यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर ऑफिस से भी लोग हैं, हमारे यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट वेलफेयर सोसाइटी से, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से भी लोग उपस्थित हैं। ये सभी संस्थाएं किसी न किसी रूप से ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हम अपनी सोसाइटी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्राइबल्स को कहीं नहीं देख पाते हैं। ना ही वो शैक्षिक संस्थानों में पहुंच पा रहे हैं और ना ही वो किसी भी तरह से ST के रिजर्वेशन होने के बावजूद भी हमारी सीटें खाली रह जा रही हैं। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम डिज़ाइन किया है और आज सभी को बुलाया है कि इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इनके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से देखा और खोला जाए और क्या नए रोड मैप बनाए जा सके, जिससे हम सभी एकजुट होकर इन सब के लिए कार्य कर सके। क्योंकि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति काम करता है, वो काम नज़र नहीं आता है और हम लोग जब तक 10 से 15 साल तक लगातार एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, हम इन्हें अपनी मेन सोसाइटी का हिस्सा नहीं बना पाएंगे और ना अगर उनका विकास नहीं होगा तो अखंड भारत का सपना भी पूरा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम सभी वर्गों को आगे लेके नहीं आ पाएंगे और हम सब मिलकर एक साथ JP भारत लाइव,
भारत की बात जेपी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।